नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि यह है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति और वही है मोदी की गारंटी। अब पीस रहे हैं वह शिक्षक जो बनाते हैं देश के भविष्य। आइए हम सुनाएंगे उन्हीं की आवाज। जो हमारी 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेजों के अंदर, उसके लिए हमारा धरना। कारण तो कॉलेज के प्रिंसिपल बताएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बताएगी कारण क्या है। हमें सैलरी नहीं मिल रही, हम लोग सैलरी पेड है, कर्मचारी हैं, हम तो काम करते हैं, हम किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर नहीं है, हम तो काम करते हैं, तनख्वाह चाहिए। फंडिंग नहीं दे रहे हैं तो वो प्रिंसिपल साहब बताए ना क्यों नहीं दे रहे हैं फंडिंग। जब दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का MOU साइन हो रखा है तो उसमें फंडिंग सरकार क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या। मैं तो यही कह रहा हूँ, हम लोग कर्मचारी हैं और हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं हम कोई सड़क घेर रहे हैं क्या, हम कोई सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या। हम सिर्फ अपना रोज प्रकट कर रहे हैं। हम रोज प्रकट ये करेंगे हम खाए क्या इस शहर के अंदर, कैसे रहे, हम कैसे अपने बच्चों को पालें। शर्मा जी, सवाल ये है कि अगर आगे भी सैलरी नहीं मिली तो कब तक आप लोग ये सब करते रहेंगे? क्या नहीं, सैलरी नहीं मिले तो ये लोग जाए ना, प्रिंसिपल लोग जाए ना, डीन ऑफ कॉलेज जाए ना। इतने बड़े बड़े पद किस लिए बना रखे हैं हमने? डीन ऑफ कॉलेज का पद किस लिए है, वाइस चांसलर का पद किस लिए है? वो सब लोग करे ना इन कामों के लिए। वो क्लास थोड़ी लेने बैठ गए, उनका काम तो मैनेजमेंट करना ही है। वो मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? प्रिंसिपल मैनेजमेंट करे ना। हम तनख्वाह अगर किसी को वो अपनी वो काम कर रहे हैं तो हम तो प्रिंसिपल उत्तरदायी, उसके लिए उत्तरदायी है। इस कॉलेज का कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा तो मेमो सरकार, वाइस चांसलर और प्रिंसिपल्स इन सबसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी सैलरी का जल्द से जल्द निदान किया जाए। रही बात कि भाई आप बार बार पूछते हैं कि कौन गलती पे है, हम तो तीनों को गलती पे मानते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो दिल्ली प्रशासन हो, चाहे कॉलेज मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जनता को सपने दिखा रहे हैं कि हम शिक्षा मॉडल में क्रांति ला रहे हैं। ये क्रांति यहाँ पे सड़कों पे हो रही है। क्रांति इस सारे के सारे कॉलेजेस वगैरह को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान कर्मचारियों का है और उन्हीं कर्मचारियों को 3-3, 4-4 महीने पीछे भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हुई थी जिसमें हमारे VC साहब ने ये कहा था कि हमने 4500 शिक्षकों की भर्तियां करी। अब ये जो 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार के फंडेड कॉलेज हैं, इसमें अभी तक शिक्षकों की भर्तियां और टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की भर्तियां नहीं हो पाई। ये सारा का सारा खेल ही बहुत जबरदस्त खेल है सर, जिसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन इन सब 12 कॉलेजों के अंदर अपने ही शिक्षक और अपने ही नॉन टीचिंग स्टाफ को भर्ती कर अपनी जेबें गर्म करना चाहता है। और उधर से जो सरकार, दिल्ली सरकार पूरी फंडिंग करती है, 100% फंडिंग, वो चाहती है कि हमारी जीबी हो और हम अपने बंदे भरे। कॉलेजों के अंदर बंदे उन्हीं के ही भरे जाएंगे, यहाँ भर्तियां बहुत करनी है। आप ये देखिए 12 कॉलेज है, 12 कॉलेजों में भी अगर 100 150 भर्ती भी होती है तो 2000 की भर्ती हो जाती है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा घपला है या कितना बड़ा ये खेल है। इस खेल के अंदर पिस कौन रहा है? सिर्फ कर्मचारी और सिर्फ कर्मचारी। और करेगी जब हम धरने पे बैठेंगे। पिछले 3 दिन से हम धरने बैठा, तीसरा दिन है हमारा जो है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए अधिकारी और दिल्ली का मुख्यमंत्री दोनों कुंभकर्ण की नींद सो के बैठे हुए जो है। और हमारे 12 कॉलेज में कार्यरत जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको पिछले 3 महीने से सरकार थी तो हमको 3 महीने पहले सैलरी मिल जाती थी जो है, मार्च, अप्रैल और मई की। जून और जुलाई का पैसा ट्रांसफर होकर मिलता था हमको जो है सोसाइटी फंड से। लेकिन 12 कॉलेज में प्रिंसिपल, जिस बाउंड्री में आप खड़े हो आज जो है, दीनदयाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट से केस करवाया हाई कोर्ट के अंदर कि सोसाइटी फंड में जो 50 करोड़ पड़े हुए हैं वो यूनियन फंड का पैसा जो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जो है, वो पैसा डेवलपमेंट फंड का पैसा है। और क्योंकि दूसरी चीज यह है कि जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री है, देखो 95% ग्रांट वो देते हैं 12 कॉलेजेस को, तो चेयरमैन ट्रेजर तो उन्हीं का ही बनना चाहिए। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे वाइस चांसलर ये चाहते हैं कि अपनी ट्रंकित गवर्निंग बॉडी बना के, और जैसे अभी DTU के अंदर ऐड निकाल रखी है टीचिंग के अंदर, मेरे AND कॉलेज के अंदर निकाल रखी है, भास्कर कॉलेज ने निकाल रखी है, अभी भगनी निविता कॉलेज ने भी निकाली टीचिंग की ऐड। ये सिर्फ टीचिंग भरकर मोटे मोटे नोट कमाना चाहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है सैलरी से जो है। जबकि आज की डेट में दिल्ली के अंदर जो फाइनेंशियल पावर दी गई है हमारे LG साहब को दी गई है। LG साहब भी पूरा राजनीति कर रहे हैं पूरी की पूरी, क्योंकि ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की राजनीति है जिसमें हम कर्मचारी साथी अपॉइंटमेंट की चल रही है लड़ाई जो है अपॉइंटमेंट के। 4000 जो लोगों को टीचरों को भरा है ना, उसमें एक भी ये आम आदमी पार्टी से नहीं लिया गया है। तो वो ये देख चुके हैं, तो वो अब जो है 12 कॉलेज को 100% कहने से नहीं फर्क पड़ता। इसको जब तक अमली जामा न पहनाया जाए ना, तब तक ये गलत है। किसी मामले में सार्थक नहीं हो सकता। केजरीवाल हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, इतनी भी सरकारें हैं ना, जब तक जमीनी स्तर पर इस काम नहीं करेंगी,
हम लोगों को इस तरह से परेशान किया जाएगा और ठीक नहीं रहेगा।